देख लेना, फिर आएंगे अच्छे दिन। संजी, क्या आपको लगता है कि आप कभी बाहर आएंगे? अगर मैं सही हुआ तो बाहर जरूर आऊँगा। जेल और आश्रम में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। ये बड़े बड़े मठाधीश हैं, कथावाचक हैं, इन्होंने लिया आज तक जी आमजन से, किसी को लौटाया तो आज तक है ही नहीं। पहले संत हैं जिसने दान खोल दिया जी सब कुछ। अभी मेरा ये भगत ही साथी बता रहा था, बोला मैं आ रहा था रास्ते में, गुरुजी ऐसे चमत्कार है, बिजली मेरे सामने पड़ी जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये सब कार्य तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? उनका तो विनाश काल विपरीत बुद्धि क्या कह सके हैं जी किसी के बारे में। वो तो लीला कर रहे हैं, उन्हें बाहर आना होगा तो 1 मिनट में आ जाएंगे। कोई बड़े बड़े कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा कोई आज तक भी, तो आरोप तो सिद्ध है ही नहीं जी एक भी। देख लेना, फिर आएंगे अच्छे दिन। संजी, क्या आपको लगता है कि आप कभी बाहर आएंगे? अगर मैं सही हुआ तो बाहर जरूर आऊँगा। जेल और आश्रम में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। पहले भी जेल में रहा हूँ। दाग तो बड़े बड़ों की जिंदगी पर लगे हैं। वे सच्चे थे इसलिए धुल गए। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जरूर सजा मिले। संजी, आप बाहर भी आ गए तो अब लोग तो फिर से जुड़ने से रहें। मेरे अनुयायी मुझसे दिल से जुड़े हैं। थाम इसकी चिंता ना करो। जो गलत है वो तो पास आएगा नहीं, ठीक किते जावे नहीं। थोड़ा बहुत तो पछतावा तो होगा आपको। किस बात का? मेरे पर ये दाग हैं, ये जरूर धुलेंगे। और देख लेना, आप भी यही हो और मैं भी। मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। अगर गलत किया हो तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, और गलत नहीं हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ना। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? सतपाल दास है जी मेरा नाम। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं पानीपत का रहने वाला हूँ जी। सर, आप पानीपत से आए हैं, यहाँ पर किस लिए आए हैं? ये आज हमारा 3 दिन का भंडारा है जी, उसके उपलक्ष्य में आए हैं हम। सर, भंडारे के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किस लिए भंडारा हो रहा है, क्या आयोजन हो रहा है यहाँ पर? ये गुरुजी के उपलक्ष्य में है भंडारा जी, कबीर परमात्मा के में जी। तो यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था तो ये तो सतलोक आश्रम है जी, ये तो साक्षात भगवान का घर है, और यहाँ की व्यवस्था तो अपने आप ही बहुत बढ़िया है जी। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में बाढ़ पीड़ित किसानों की संत रामपाल जी महाराज ने बहुत मदद की है, और जो किसान हैं उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है, तो ये सब देखकर आपको कैसा लगता है? ये कोई आम आदमी की बस की बात नहीं है, ये तो भगवान के सत्र का काम है, और भगवान ही कर सकते हैं। जो गुरुजी हैं कबीर परमात्मा हैं, और ये जो गुरुजी हमारे रामपाल जी भगवान हैं, ये भगवान ही हैं। ये एक आम आदमी की बस की बात नहीं है जी। ये समर्थ है, ये सब कुछ कर सकता है जी। कोई आसान काम नहीं था 4-4 फीट पानी होना और फिर उसको निकालना, और इतना बड़ा सतर पे मदद करनी किसानों की, ये आम जन के बस की बात नहीं है। ये भगवान ही कर सकता है और भगवान ही कराएगा जी इसमें। सर, जैसे अभी आपने कहा कि ये भगवान के काम हैं, भगवान ही कर सकते हैं, तो जैसे और भी जो समाज में संत हैं, बड़े बड़े मठाधीश्वर हैं, बड़े बड़े गद्दियों पर जो विराजमान हैं, लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, लाखों करोड़ों रुपए वो बटोरे भी हुए हैं चंदा के नाम पर या अपने अनुयायियों के नाम पर, इतने धाम बड़े बड़े मंदिर भी हैं, वो लोग क्यों नहीं कभी आगे आते हैं इन परमार्थ के कामों में? ये जी उनकी अपनी जो है, ये बड़े बड़े मठाधीश हैं, कथावाचक हैं, इन्होंने लिया आज तक जी आमजन से, किसी को लौटाया तो आज तक है ही नहीं। गुरुजी तो एक ऐसे हैं जिन्होंने पहले संत हैं जिसने दान खोल दिया जी सब कुछ, और जितना भी बार से मदद करी है तो मतलब खोल दिया उसको, तो लफ्ज़ों में तो बयान ही नहीं कर सकते जी। लफ्ज़ों में बयान ये नहीं कर सकते जी। जैसे किसान है, ये किसान प्रधान देश है, इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की जनता है। 150 करोड़ की जनता का पेट भरना बहुत बड़े स्तर का काम है ये। तो इतना अनाज पैदा करना, तो जैसे खासकर अपना हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, यहीं का तकरीबन कणक उत्पन्न होती है, और हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पे होती है। तो वहाँ भी पानी निकाल रहा है, यहाँ भी पानी निकाल रहा है। तो एक फसल तो पहले ख़राब हो गई थी, दूसरे फसल को बोने की कोई तैयारी थी ही नहीं। तो गुरुजिया ने बीड़ा उठाया तो सारा पानी निकाल गए, अब सारे का जी कणक बोई गई है, और बहुत अनाज उत्पन्न होगा, उससे आप सोच भी नहीं सकते। उसमें जीव जंतु भी खाते हैं, इतने बड़े का मतलब आप बगैर अन्न तो आपकी आँखें नहीं खुल सकती, किसी की नहीं खुल सकती जी। तो इसका तो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते कितनी बड़ी सेवा है ये। मतलब आप सोच से परे है ये, तो आम जन की समर्थ परमात्मा है, ये दे सकता है। आम जन की बात है ही नहीं है जी।
सोच में भी शामिल नहीं है भाई कैसे क्या कर दिया। वो परमात्मा ही है, भगवान है वो। अगर उसको इतने जैसे इतने मतलब सुख देते हैं परमात्मा अपने भक्तों को भी, अगर उसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। हम सत्संग सुनते थे, मैंने सुबह सुबह आज भी सत्संग सुना गुरु जी का यूट्यूब पे। तो गुरु जी कह रहे जैसे अपना उद्देश्य होता है भाई, अगर किसान का उद्देश्य हमने गेहूँ पैदा करनी है तो गेहूँ पैदा करेंगे, तो रूंगे चुंगे में तो भूसा तो फ्री में मिलेगा। तो जैसे हमारा ये जीवन मरण के उससे मुक्ति से आदमी का भाई एक जीवन मरण से आगे उसका मोक्ष हो जाता है। और ये धन माया है, ये और है सुख है परिवार या यहाँ के संसारिक सुख है, ये तो फ्री मिलते हैं रूंगे चुंगे में जी। इनके तो क्या कह सकते हैं गुरु जी के बारे में। तो ये तो परमात्मा का दरबार है, भगवान का दरबार है। यहाँ तो आम जन बड़े बड़े जो मतलब बीमारी है और है, यहाँ तो सब कुछ सत चमत्कार होते हैं। एक भगत के जन्म मतलब दिन में जी लगातार उसके साथ चमत्कार ही होते हैं। जो भगत होते हैं वो तो उसको कोई मतलब मान के चलो आप। अभी मेरा ये भगत जी साथी बता रहा था, बोला मैं आ रहा था रास्ते में, गुरु जी ऐसे चमत्कार है, बिजली मेरे सामने पड़ी थी। तो ये रोज़ के रोज़ चमत्कार है एक आम जीवन के बारे में। और गुरु जी का तो बस हम तो ये कहूँ जी भगवान ही कर सकते, समर्थ हैं, वो दे सकते हैं, वही दे सकते हैं। तो सर जैसे कि ये बात भी सुनने में आती है, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज ने गरीब बेसहारा लोगों के लिए, किसानों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, नेक कार्य किए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये सब कार्य तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? उनका तो विनाश काल बुद्धि क्या कह सके हैं जी किसी के बारे में। वो तो लीला कर रहे हैं, उन्हें बाहर आना होगा तो 1 मिनट में आ जाएंगे। कोई बड़े बड़े कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा कोई आज तक भी, तो आरोप तो सिद्ध है ही नहीं जी एक भी। तो उनकी लीला है भगवान की। वो जब तक आते हैं वो अपने पीछे कबीर परमात्मा ने भी 120 वर्ष रह के वो भी अपने लीला करी। वो फिर भगवान कहने लग जाए जी कि कोई आदमी कह रहा था बोले ऐसा भगवान है तो बरसात क्यों होती भाई? बरसात तो होगी। अब कहने लग जाए पीछे श्री रामचंद्र जी का कहने लग जाए भाई उसको सीता ने क्यों उठा के ले गया, पहले तो क्यों नहीं। तो उसको करने के लिए उसने हरण कराया सीता का रावण ने जी। जब जाकर वो लंका पे चढ़ाई करी, उसका विनाश करे, उसको मारा। तो ये सारी लीला है भगवान की जी। ये तो कहने वाला कुछ भी कह दे, फिर ये तो परमात्मा की लीला उसको सिद्ध करने के लिए ना। तो कौन भगवान मानता जी? उन्हें कह रहे हैं जो जगत कह रहा है भाई श्री रामचंद्र जी भगवान है, अगर वो रावण को नहीं मारता उसको कौन भगवान मानता जी? तो ये तो लीला है प्रभु की। तो भगवान चमत्कार है, ये तो जी भगवान का समर्थ परमात्मा है। उनसे तो आप एक आम भगत के डेली चमत्कार होते हैं उसके जीवन में जी। तो जैसे कि आपसे एक आखिर में ये जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स होकर अपने गुरु को क्या मानते हो? संत मानते हो या फिर भगवान मानते हो? देखो जी, ये तो शुरू से कंधे आए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, गुरु बुलियारी आप पे जाओ जिन्हें गोविंद देव मिलाए। हमारे सनातन में लगा लो, हमारे समाज में लगा लो, तो गुरु का दर्जा भगवान से बढ़ के ही होता है। तो अब भगवान से बढ़ का मतलब गुरु, मतलब हम तो अपने गुरु को भगवान ही मानते हैं। भगवान से तो कोई और को ऊपर वाणी होगी तो हम तो उसको वो मानते हैं। धन्यवाद। सच्चाई। बाढ़ के समय सरकारें फेल हुई और अमीर खामोश रहे, तब एक संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए आगे आए, उनकी मदद की। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये जो संत रामपाल जी महाराज है बहुत अच्छे धर्म का काम कर रहे हैं। जो गरीबों को, किसान अपने घर पे खाना भी नहीं था उनके पास में, और जब संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद की, अब वे अपने भरपेट खाना खाते हैं और अपना अच्छे से घर पे जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को सीख देते हैं कि 2 रोटी कम खा लो लेकिन गरीब और बेसहारा की मदद करो। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज बहुत ही गरीब और किसानों पर तो बहुत ही उपकार का कार्य कर रहे हैं। जो खुद अपने भक्तों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि खुद 1 रोटी कम खा लो, लेकिन जो भूखे हैं, भूखे रात को सोते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो रात को भूखे सोते हैं, उनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं, उनके लिए घर बनवा रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज भगवान से तो कम नहीं है। आज जिन किसानों की संत रामपाल जी महाराज ने मदद की थी, वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं और कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज को किसानों का मसीहा कह रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। भगवान जैसे काम करेंगे तो भगवान ही कहलाएंगे। वैसे भी जैसे भूखे को कोई रोटी दे दे तो उसके लिए तो वही भगवान है जो उसे रोटी देता है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। सच्चाई।